एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ अनयूजुअल बिहेवियर अपना लेते हैं, या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खामोश है, तो हम बस इग्नोर कर देते हैं कि भाई उसकी तबीयत ऐसी है या उसकी नेचर ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए अब एक्चुअली मेंटल हेल्थ मौजूद है जो इनके इश्यूज़ को एड्रेस कर सकती है। ये जो आप किताब देख रहे हैं, स्मार्ट पेरेंट्स बुक, ये तो प्री प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की डिलीवरी और उसके बाद 5 साल तक की उम्र के लिए आपके पास एक गाइड है। ये मुख्तलिफ बुक स्टोर्स में मौजूद है, जिसको आप पढ़कर मुख्तलिफ स्टेजेस पे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस्मानी के साथ साथ जहनी सेहत पे हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सरवत नसीम शाह ने, जो कि वैसे तो LLB उन्होंने किया हुआ है, काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, और ये किताब भी उन्होंने लिखी है। सरवत, थैंक यू सो मच। आपको कैसे एहसास हुआ इन अ वेरी क्विक वे कि आप ये बच्चों की मेंटल हेल्थ या फिर द वे दे ग्रो अप, कुछ स्टिग्मास, कुछ ऐसी चीज़ें अटैच हो जाती हैं जो कि आपकी ग्रोथ में फिर जाके लेटर ऑन इन लाइफ इफेक्ट करती हैं, कितना ज़रूरी है और आपको एहसास क्यों हुआ ये? अच्छा, देखिए, ये है कि मुझे जब मैंने ये बुक लिखी तब इस चीज़ का इतना एहसास नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग राइटिंग दिस बुक आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब मैं अपने बच्चे को खुद, आई वाज रेजिंग माय 2 किड्स, तो सिर्फ उनकी बॉडीली नीड्स नहीं होती, बल्कि शुरू से, बचपन से मैंने देखा मेरे बेटे को सेपरेशन एंग्जाइटी होती थी व्हेन हिज फादर ट्रैवल्ड। तो वो जब ट्रैवल करते थे उसको बुखार हो जाता था, और उनसे फ़ोन पे बात करा दें तो वो ही फेल्ट बेटर। तो इवन जो एक छोटा सा बच्चा है 5 मंथ्स 10 मंथ्स का, वो उसके भी इमोशंस होते हैं, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। हम कहते हैं बच्चे को बताएं ही नहीं कि कोई जा रहा है, बल्कि what I did was I told my husband कि वो चाहे वो 8 महीने का है, चाहे वो बोल नहीं सकता, but you tell him that I'm going, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, और फिर you know, भले वो उनको नहीं समझ रहा उस बात को, बट आपको वो चीज़ कन्वे करनी है उसको, बिकॉज वो उसका स्ट्रेस ले रहा है। देखिए 3-4 महीने तो वैसे भी चलो इतनी मेमोरी भी नहीं होती बच्चे की, तो उसको आई मीन हम ये सोच सकते हैं उसको क्या इफेक्ट करनी है ये सेपरेशन एंजाइटी। व्हाट अबाउट 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको सब कुछ पता होता है? जी, लेकिन यही गलती हम उस बच्चे के साथ भी करते हैं, क्योंकि ट्रॉमा उस वक्त भी स्ट्राइक करता है बच्चे को। तो 4-5 ईयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर इस तरह छुप के निकल जाना, या इवन स्कूल्स में आप देखें जब पेरेंट्स नर्सरी में बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो उनको कहा जाता है पीछे से चले जाएं, आप छुप के चले जाएं, यू नो, वील हैंडल द किड। लेकिन ये बच्चे की एंग्जाइटी होना, उस वक्त अपने पेरेंट्स से सेपरेशन एंग्जाइटी होना, दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ गुड। दिस इज़ पॉजिटिव इमोशन कि उसको अपने पेरेंट्स से अलग होते हुए एक सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है, इन अ न्यू इन्वायरमेंट, उसको वहाँ डर लग रहा है, तो दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ अ नॉर्मल पेन एंग्जाइटी। मतलब है कि वो बच्चा उस टेंशन में ज्यादा हल्कान हो जाएगा कि एकदम से गायब कहाँ हो गए माँ बाप, बता के जाएंगे तो इट्स बेटर, एंड इट कैन बिकम अ ट्रॉमा एज वेल। हाँ, डिपेंडिंग ऑन लेटर ऑन इन लाइफ उसके अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं, उसको लगेगा कि सारे छोड़ के ही जा रहे हैं। तो ये अगर थेरेपी की हम बात करें, मतलब एक कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेरेंट्स बड़ी अच्छी बात है, और शायद आपकी हैंडबुक में भी ये है कि कम्युनिकेशन आप बच्चों के साथ रहे, लेकिन कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस होगा चाइल्ड में कि उसको एक्चुअल एक थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाए, और ये आइडेंटिफाई पेरेंट्स कर सकते हैं कैसे पता लगे कि अपने बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है? जी, अच्छा, देखिए, आमतौर पे यही होता है कि क्योंकि लोग आमतौर पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इन लोगों से पूछते हैं, तो यही कहा जाता है कि इग्नोर कर दें या बच्चे से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक रेजोल्यूशन ये भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेस हुआ और उनको घर में ही सही उसका रेजोल्यूशन मिल गया, और कोई अच्छी बात बता दी गई, कोई रिसोर्स मिल गया, दे कैन हैंग ऑन टू इट, और उससे वो उनका रेजोल्यूशन हो जाए। लेकिन अगर डिसफंक्शन आने लगे लाइफ में कि बच्चा सो नहीं पा रहा, या बहुत ज़्यादा रो रहा है, या एग्ज़ाम से डर रहा है, या कोई भी इस तरह का फैक्टर जिससे डिसफंक्शन आ रहा है लाइफ में, स्कूल नहीं जाना चाह रहा, या लोगों से नहीं मिलना चाह रहा, सोए चले जा रहे हैं, कोई भी ऐसी एब्नॉर्मेलिटी या जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वक्त आपको चाहिए कि एक सपोर्ट ले लें, हेल्प ले लें ऑफ अ प्रोफेशनल, और एक दफ़ा एक असेसमेंट एटलीस्ट करवा लें। अच्छा, आप खुद, मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आप खुद बच्चों के इश्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्या बातें करनी चाहिए आपको बच्चों के मेंटल इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए उनसे? अच्छा, सबसे पहले देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ग्रुएंस का। हमारा आमतौर पे ये होता है कि हम सोच कुछ रहे होते हैं, दिल में कुछ होता है, और हम बोलते कुछ और हैं। तो अगर कॉन्ग्रुएंस हम शुरू से बच्चों के साथ रखें, अगर कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब? कॉन्ग्रुएंस जो आपके इमोशंस हैं वही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है, देखिए, गुस्सा सबसे पहले पेरेंट्स का होता है। आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप बच्चे को शेम कर देते हैं, आपको पावर इश्यूज हो रहे हैं, बच्चा आपकी पावर को चैलेंज कर रहा है, आप बच्चे को ऐसी बातें बोल देते हैं जो उसकी ईगो को डैमेज करती हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंट नहीं होते आम तौर पे, ये यानी इवन समझे बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरे साथ भी ये फेजेस आते हैं। अभी रिसेंटली माय 9-10 ईयर्स ओल्ड, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, ही इज़ वेरी स्पिरिटेड, ही वांट्स कंट्रोल,
एंड यू नो आई एम ऑल्सो द बॉस ऑफ द हाउस एंड द मॉम, तो मेरे उसका एक पावर स्ट्रगल हो रहा था और 2-3 दफ़ा ये इशू हुआ. इट टुक मी टाइम टू रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन अस. वेरी क्विकली सरवत, मदर्स एंड पेरेंट्स इन पाकिस्तान अब वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कभी आउटसाइड हेल्प भी चाहिए होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बुखार हो तो डॉक्टर पे लेके जाओ. कुछ जहनी इश्यूज भी हो सकते हैं जिसको एक थेरेपिस्ट, क्वालिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और वो हेल्प लेना चाहते हैं. तो इवन छोटी छोटी बातों पर कि अगर बच्चा क्लिंगी है, 8-10 ईयर्स 12 ईयर्स का हो गया है और अब वो क्लिंगीनेस इज़ गेटिंग यू नो वो नॉर्मल नहीं लग रही उनको, कि एक छोटा बच्चा जो डरे बाहर और एक बड़ा बच्चा जो बाहर नहीं जाना चाह रहा या सोशली एंग्जाइटी हो रही है उसको, तो वो पेरेंट्स आर विलिंग टू गो एंड सीक हेल्प और सपोर्ट लेना चाह रहे हैं. और खुद ही मैंने इसीलिए वो किया कि अगर कोई सपोर्ट ना ले, घर पे इश्यूज़ होते हैं, अगर वाइफ जाना चाह रही है, हस्बैंड नहीं जाना चाह रहे, बच्चा रेडी नहीं है या फैमिली में स्टिग्मा है, तो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दीज थिंग्स. जैसे मैंने फर्स्ट अभी असर्टिवनेस पे शुरू किया है एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ पोस्ट जिसको पढ़ के और अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है. अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, फैमिली में और लोगों को भी देख सकते हैं. और इवन अगर आप पोस्ट शेयर कर देते हैं तो बंदे को अवेयरनेस के लेवल तक तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं थोड़ी सी सेल्फ हेल्प किस तरह कर सकता हूँ, वेयर टू गो, किससे सपोर्ट ले सकता हूँ. एब्सोल्युटली सरवत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आई हैं. और अब एवरीबडी नीड्स हेल्प. पेरेंटिंग में हर किसी को अच्छी मदद, अगर अच्छी एडवाइस मिल रही हो तो इस पर कोई बुराई नहीं है. एंड ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज. अगर हम अभी तक हम अपनी माओ की, दादियों, नानियों के टोटकों पे चलेंगे जो कि अच्छी, बहुत अच्छे भी होते हैं, बट यू नीड टू मूव ऑन विद द टाइम्स एज वेल.